नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता से हम सब परिचित हैं। भारत की क्रिकेट का इतिहास जितना गौरवशाली और समृद्ध है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। यह पुरुष प्रधान खेल है मूल रूप से, लेकिन हाल ही में जिस तरह से महिला क्रिकेट के क्षेत्र में महिलाओं ने अपने खेल का चमत्कार दिखाया है, उसने खेल की लोकप्रियता में पुरुष और महिलाओं का भेद एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी इस पुरुष प्रधान खेल में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने परंपराओं को चुनौती दी है, दीवारें तोड़ी हैं और अपने लिए नए रास्ते खोजे हैं। ऐसा ही एक नाम है चंद्रा नायडू का। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर। उनका जीवन संघर्ष, प्रतिभा, समर्पण और आत्मविश्वास की ऐसी अद्भुत कहानी है जिसने भारतीय खेल कमेंट्री की दुनिया में एक नया इतिहास रचा है। चंद्रा नायडू का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में वर्ष 1933 में हुआ था। वह ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया था जिसके लिए क्रिकेट केवल खेल नहीं, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। उनके पिता थे प्रख्यात खिलाड़ी C.K. नायडू, भारत के पहले टेस्ट के क्रिकेट कप्तान। पिता की क्रिकेट शख्सियत, घर का वातावरण और निरंतर खेलों के बारे में होती चर्चाएं चंद्रा नायडू के मन में बचपन से ही इस खेल के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होता चला गया। वह एक और अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी थी, वहीं दूसरी ओर क्रिकेट की शौकिया खिलाड़ी भी थी। चंद्रा ने अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा पास की और बाद में इंदौर के एक सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी का अध्यापन कार्य भी किया। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने घरेलू महिला क्रिकेट में भी अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। क्रिकेट के प्रति उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि वे कालांतर में प्रदेश की महिला क्रिकेट टीम के कप्तान भी बनती हैं। यह कप्तानी उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके आत्मविश्वास और खेलों की गहरी समझ का प्रतीक था। 1970 के दशक में क्रिकेट कमेंट्री पर लगभग पूरी तरह से पुरुषों का कब्जा था। न तो महिला खिलाड़ियों को आज की तरह से उस तरह की पहचान मिली थी और न ही कमेंटेटर बॉक्स में उनकी उपस्थिति की कल्पना की जा सकती थी। ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही परिवेश में चंद्रा नायडू ने क्रिकेट की कमेंट्री करने का फैसला लिया। यह निर्णय न केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय था, बल्कि उस समय की सामाजिक परिवेश को, उस समय के सामाजिक वातावरण को भी एक चुनौती थी। उनकी कमेंट्री के क्षेत्र में पदार्पण होता है 1976-77 में, जब उन्होंने MCC बनाम बॉम्बे के मैच का आंखों देखा हाल सुनाया। यह अवसर किसी महिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण था। अनेक वरिष्ठ कमेंटेटर्स ने उनके आत्मविश्वास को, उनकी आवाज को, क्रिकेट के प्रति उनकी गहरी समझ को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया, उन्हें शाबाशी दी। उनकी जो कमेंट्री की शैली थी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। 1979-80 में जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत आई, तब वे ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री टीम में भी शामिल की गई। यह वह समय था जब रेडियो कमेंट्री का प्रभाव टीवी से कहीं अधिक था। मैच के हर बॉल, हर रन, हर रोमांचक क्षण को कमेंटेटर अपने आंखों देखा हाल के माध्यम से जीवंत करते थे। हजारों लाखों लोग रेडियो पर कान चिपकाए रहते थे। मुझे याद है जब टेलीविजन पर मैचों का सीधा प्रसारण किया जाने लगा, तब भी हम लोग के वॉल्यूम को कम कर देते थे, लेकिन उस मैच के रोमांच को
समझने के लिए, उस मैच के रोमांच का एहसास करने के लिए रेडियो की कमेंट्री को साथ में चलाते थे। तो आप समझ सकते हैं चंद्रा नायडू की उस आवाज में कितनी गर्मजोशी होगी, चंद्रा नायडू के उस कमेंट्री में कितनी गहरी समझ होगी क्रिकेट की तकनीक की। और यही कारण है कि वो उस दौर में देश के हजारों लाखों श्रोताओं की चहेती बन गई थी। चंद्रा नायडू मूलतः अंग्रेजी की अध्यापिका थी, लेकिन हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ अद्भुत थी। हिंदी में भी उतनी ही सहजता के साथ बात करने में सक्षम थी जितनी अंग्रेजी में। उनकी भाषा का जो प्रभाव था, प्रवाह था, अद्भुत था। पिता की क्रिकेट विरासत को आगे बढ़ाते हुए स्वयं क्रिकेट खेलने के अनुभव से उन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को बहुत गहराई से समझा था। उस दौर में उनकी शैली में न तो कहीं अतिरंजना थी, न ही वे अत्यधिक भावुक होती थी। तथ्यों के साथ सम्यक विश्लेषण और संतुलन के साथ कमेंट्री करना उनका वैशिष्ट्य था। चंद्रा नायडू ने उस दौर में यह स्थापित कर दिया था कि क्रिकेट का विश्लेषण केवल पुरुष वर्चस्व का आधार नहीं हो सकता है। महिलाएं भी पुरुषों के समकक्ष उस तरह का विश्लेषण करने में, उस तरह की कमेंट्री करने में पूरी तरह से सक्षम है। चंद्रा नायडू ने सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री नहीं की, बल्कि महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए भी, उसे एक प्रभावशाली मंच देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेट के विकास के लिए कई आयोजन करवाए। 1971 में विश्वविद्यालय स्तर पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की, युवा प्रतिभाओं को मार्गदर्शन दिया और महिला खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया। नायडू ने अपने पिता C.K. नायडू पर भी एक जीवनी लिखी थी। उसका नाम था C.K. नायडू, ए डॉटर्स रिमेंबर्स। उनकी यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। इसमें उन्होंने पिता की जो पूरा करियर था क्रिकेट का, उसका बहुत ही भावनात्मक चित्रण किया है। भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर की चुनौतियों और उपलब्धियों को भी उन्होंने जीवंत तरीके से उस पुस्तक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आज भारत में महिलाएं कमेंट्री के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन यह रास्ता तब आसान हुआ जब पहली बार किसी महिला की आवाज क्रिकेट के उन विशाल स्टेडियम में एक कमेंटेटर के रूप में गूंजी थी, और वो महिला थी चंद्रा नायडू। उनकी उपस्थिति में आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास दिलाया कि कमेंट्री बॉक्स में महिलाओं की आवाज भी उतनी ही सशक्त, तर्कपूर्ण और प्रभावी हो सकती है जितनी पुरुष कमेंटेटर्स की। उस समय लोगों की जो ये धारणा थी कि महिलाएं क्रिकेट की तकनीक और रणनीति को समझने में असमर्थ है, उस समय जो धारणा थी कि कमेंट्री बॉक्स महिलाओं के लिए नहीं है, चंद्रा नायडू ने उन धारणाओं, उन पूर्वाग्रहों को तोड़ा। इसके लिए उन्हें आलोचना भी सहन करनी पड़ी, लेकिन वे पूरी तरह से दृढ़ रही। अपने आत्मविश्वास, ज्ञान और संतुलित व्यवहार के साथ उन्होंने सम्मानपूर्ण ढंग से अपने कार्य का निर्वहन किया। 4 अप्रैल 2021 को चंद्रा नायडू हम सभी को छोड़कर अनंत की यात्रा पर प्रस्थान कर गई। 88 वर्ष की उम्र में उनका जाना भारतीय क्रिकेट जगत के लिए एक गहरी क्षति तो था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। चंद्रा नायडू केवल क्रिकेट कमेंटेटर नहीं थी, बल्कि वे भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अवसर पाने के लिए साहस चाहिए, और अवसर मिल जाने पर आपको उसे कायम रखना होगा, आपको उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ना होगा, फिर पीछे देखने का समय नहीं है। उनकी ये यात्रा आज भी उन असंख्य लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो खेलों के साथ साथ पत्रकारिता, कमेंट्री या किसी अन्य क्षेत्र में काम करना चाहती है। चंद्रा नायडू की जीवनी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। बहुत बहुत आभार।
शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।